जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों सीटेट पास करना है तो आप लोग को इस बुक को पढ़ना होगा दोस्तों। जो साइंस में चैप्टर 1 लिए हैं दोस्तों, फूड, जो भोजन से कम 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूछे गए क्वेश्चन हम लेंगे दोस्तों। साइंस में आप लोग 30 में 30 करना चाहते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हम पहले रिविजन करा देते हैं और पढ़ा देते हैं। जो टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो चैप्टर का नाम है फूड है दोस्तों, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। जो आप लोग जाने माने टीचर हैं इस सचिन चौधरी जो है, इस सीटेट हर बार एग्जाम क्या रहे उसी के बुक है दोस्तों, उसी का सोल्यूशन है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1 है पहला, पौधा तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं। पौधा और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 दोस्तों। किस रूप में संग्रहित होते हैं तो स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के में पौधा में और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट रहता है दोस्तों, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कच्चे खाद में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार का कर सकते हैं। कच्चे खाद में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तनु आयोडीन विलयन के कारण होता है दोस्तों। तनु आयोडीन विलयन के कारण होता है दोस्तों। पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है तो घेंगा रोग होता है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर, लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम होता है दोस्तों। जो व्यक्ति 2 या 3 दिन तक लंबे समय तक भूखे रहते हैं उसके सर्वप्रथम क्या होता है दोस्तों। तो हो जाएगा 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा एवं अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, उसके बाद वसा खत्म होता है, अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है दोस्तों। अंत में क्या होता है, प्रोटीन का उपयोग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण के पद हैं दोस्तों। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला बी हो जाएगा, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। दूसरा हो जाएगा, प्राकनली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं, इसको हिलाते हैं दोस्तों। तीसरा हो जाएगा, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं। और सी में हो जाएगा, लास्ट में जब प्राकनली में 10 बूंद कास्टिंग सोडा विलयन मिलाते हैं या अच्छी तरह से हिला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर, निम्न में से कौन सा विचार कीजिए। तो 5 का कौन सा कार्बनिक विचार कीजिए। तो 5 का हो जाएगा, वास्तविक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। वसा केवल जंतुओं से प्राप्त होती है। आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति में हृदयघात हो सकता है। तो क्या होगा, केवल एक AB की BC पिन AC। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। वसा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जो वसा है कार्बनिक विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है। और आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति में हृदयघात हो सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिलान कीजिए। तो विटामिन B1 किससे होता है, तो थायमिन होता है। विटामिन B1 से थायमिन होता है। विटामिन B2 से क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन ए से रेटिनॉल, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक। तो ए का 3 होगा, ए का 3 होगा और 2 का 2 होता है। 1 का 3, 2 का 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 का 2 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भोजन में किसकी कमी से रात्रि अंधत्व बीमारी होता है, मतलब रतौंधिया बीमारी होता है। तो हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधिया होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा विटामिन ए दोस्तों, विटामिन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर, निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है, विचार कीजिए। ए में है विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। बी में है विटामिन थोड़ी सी मात्रा हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संचित हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होता है? 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और दो दोनों, 1 और 2 दोनों सही होएगा। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होता है। विटामिन जो है जटिल कार्बनिक अणु होते हैं दोस्तों। विटामिन की थोड़ी सी मात्रा हमारे जीवन के लिए आवश्यकता होता है। विटामिन की थोड़ी सी मात्रा हमारे जीवन के लिए क्या होता है? आवश्यक होती है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो सुमिलित नहीं है। बाकी विटामिन B12 पार्सियस एनीमिया है दोस्तों। विटामिन C अस्कार्बी है। विटामिन 3 पेलग्राम। बाकी विटामिन B6 जो है बेरी बेरी नहीं, विटामिन B12 बेरी बेरी होता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा सारणी का मिलान कीजिए? तो क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का 4 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी सब का सब क्या सही है। नियासिन जो है रक्त का थक्का बनाने में देरी करता है। फाइलोक्यूवन है जो रिक्टेस की बीमारी। पेंटाथोनिक अम्ल है जो पेलग्रा। राइबोफ्लेविन जो है यह गलत है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 11 नंबर, निम्न में से कौन सी खनिज लवणों की कमी से वाले रोग सही समूह होते हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले ग्वाटर होता है, फिर एनीमिया होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? एस्टियोपेरिसिस होता है। एस्टियोपेरिसिस होता है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में सारणी में विचार कीजिए। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? 2 एस्टियोपेरिसिस होता है, फिर दूसरा में आयोडीन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर, निम्न कथनों का पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। संतुलित आहार हमें स्वस्थ रखता है। दूसरा, आहार में का संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक सही अनुपात में होते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और ए आर को सही व्याख्या करता है दोस्तों। ए आर को सही व्याख्या करता है। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा स्वच्छ आहार के लिए सही है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर व जल प्रचुर मात्रा में स्वच्छ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट हैं दोस्तों, सर्वोत्कृष्ट हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मीना के पास 20 किलोग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां है। वह उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी जिसमें सब्जियों में को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क परीक्षण से रख सकता है दोस्तों। शुष्क परीक्षण के विधि द्वारा रख सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान में गोलगप्पे खाती है। एक सप्ताह बाद उसके तेज बुखार हो जाती है। उपयुक्त में से कौन सा? तो वह अन अन अनहाइजीन फूड खाता है दोस्तों। मक्खियों एवं धूल युक्त खुला जाना है, बिना खुले हुए पदार्थ की कमजोर प्रतिरक्षण तंत्र दोस्तों। तो तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों के कारण ये जो हुआ बीमार हुआ दोस्तों। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, मतलब पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न जो सीटेट 2011 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या जाएगा? सूक्ष्म जीवों कोशिका अब जीव द्रव्य का कुंचन करते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों कोशिका एवं जीव द्रव्य का कुंचन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज का पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम और पोटेशियम के लिए दोस्तों। सोडियम और पोटेशियम के लिए। आहार रेशा क्या है दोस्तों? आहार रेशा क्या है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रुक्षास भी कहलाता है। रुक्षास भी कहलाता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दे गए खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रोटी का एक टुकड़ा हो जाएगा दोस्तों। और रोटी का एक टुकड़ा हो जाएगा।
आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन सा नील रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का क्या बताएं ये। अब 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पकने के पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में बहुत बार धोने से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है दोस्तों। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रुधिर में मसूड़ों में अक्सर रुधिर निकल रहता है, उसके बाद घाव भरने में लंबे समय लेते हैं, उसके आहार में कौन सी विटामिन की कमी होती है? तब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी होती है दोस्तों, विटामिन सी की कमी होती है। सब टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, प्रोटीन, फिर कैल्शियम, विटामिन डी होते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है, यह विटामिन खनिज बाई के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं तथा एक्स भोजन और जेड में पाए जाते हैं, तो एक्स बाई जेड का पहचानिए। तो 24 का हो जाएगा, क्या पहचानेंगे दोस्तों? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। एक्स विटामिन है, बाई आयरन है और जेड नींबू वंश का फल है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों के एलर्जी हो जाते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं से कारण होता है दोस्तों एलर्जी। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो रुधिर विकास, चेहरे पर सूजन वाले बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियों देखे, निम्न में से किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा 2 दोस्तों, प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटीन के कारण होता है। 27 में है कौन सा ए और बी का सम्मिलित कीजिए। 27 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 1 का 2 हो जाएगा दोस्तों, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों की स्वस्थ रखता है दोस्तों, विटामिन ए। और 2 का 3 हो जाता है दोस्तों, 2 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 का 3, 2 का हो जाएगा 3 दोस्तों। कई रोगों से लड़ने की शरीर की सहायता करता है विटामिन B1। और हो जाएगा हड्डियों में विटामिन डी हो जाएगा, और यह हो जाएगा शरीर को सिकाऊं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव को लिए सुरक्षा रुछासु का अच्छा है। पाचन के दौरान सेलुलोज का अवशोषित होकर रेशा में परिवर्तित करते हैं। सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज का रेशा में बदल देते हैं। तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ए सही है और आर ए को सहायता करता है। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो 29 का हो जाएगा 4 दोस्तों, विटामिन के। इस वीडियो में क्वालिटी एजमेंट कम आया दोस्तों, क्वांटिटी भी, क्योंकि पीडीएफ बढ़िया तरह से नहीं। अगला वीडियो अच्छा आएगा दोस्तों, और सबका प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों। जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल। मैथ का भी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, सीडीपी का भी मिलेगा, सीडीपी का मिलेगा, और साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, और इंग्लिश का मिलेगा दोस्तों। इतना भाषा का मिलेगा जो पेपर 2 और पेपर 1 को जो तैयारी करते हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।